अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक क्रिकेट टॉक। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बाबर आजम से रिलेटेड कि बाबर आजम एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इस प्लेयर के ऊपर। और इस प्लेयर के ऊपर कर कौन रहे तनकीद, मतलब कि अगर कोई फैन तनकीद करता तो समझ में आता है। इस प्लेयर के ऊपर काफी के पाकिस्तान की जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं और जो मतलब कि खेल चुके हैं पाकिस्तान से, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके ऊपर मैनेजमेंट सारा कुछ मतलब कि इसके ऊपर तनकीद किया जा रहा है, किया जा रहा है। पर इसको अल्लाह ने इज्जत दिया हुआ है, इनको फैन फॉलोइंग दिया हुआ है। तो इस मतलब कि बाबर ने खुद भी कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। पर अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम के इतने फैंस हैं कि उनको हर बार बैक भी करते हैं। अगर आप देखें तो T20 में सबसे ज्यादा लीडिंग रन बाबर आजम ने बनाए। फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये बाबर आजम मतलब कि T20 का प्लेयर नहीं है। कई यूट्यूबर्स है, कई सीनियर प्लेयर्स है जो ये अल्फाज कह रहे हैं कि ये T20 का प्लेयर नहीं है। अगर ओडीआई में वो एक दो मैचों में जीरो पे या तकरीबन 3-4 रन पे आउट हो जाते हैं तो उनको बस कंटेंट मिल जाता है और फिर लगा रहते हैं बाबर आजम से, मतलब कि बाबर आजम ये कर रहे हैं, बाबर आजम वो कर रहे हैं। उनके नाम पे फैन फॉलोइंग भी ले रहे हैं और उनको ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फिर भी उनको अल्लाह ने इज्जत दिया हुआ है। उनको हर बार जब भी उनकी आउट ऑफ फॉर्म होता है, आउट ऑफ रन होता है, तो उनके फैंस जो है वो बाबर आजम को बैक करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी ये फैंस उनके बैक करेंगे। हम भी बाबर आजम के फैन हैं। अगर आप अभी क्रिकेट देखें पाकिस्तान की, तो जो T20 का सीरीज हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका के साथ, तो पाकिस्तान वो सीरीज तो जीत गया। पर उस सीरीज के अंदर हमें ये भी पता है कि जब भी बाबर आजम आउट होता, सॉरी, जब भी मतलब कि या साहबजादा फरहान या साइम अयूब अपनी जोड़ी जो थी वहां से एक प्लेयर आउट होता, तो जो जितने भी फैंस बैठे हुए वो मतलब कि आवाजें मारते थे बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम बैटिंग के लिए आ रहे हैं। पर साउथ अफ्रीकन भी हैरान थे वहां पर कि क्या हमने आउट किया है, तो अपने प्लेयर के ऊपर ये मतलब कि शोर मचा रहे क्या आउट हो गया ये सारा कुछ। तो वो चीजें जो थी वो बाबर आजम के लिए थी, बाबर आजम को बैटिंग पे लाने के लिए थी। पर वो चीज खत्म हो गई। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि बाबर आजम आउट हो रहे, ग्राउंड खाली हो रहा है। मतलब कि अगर ग्राउंड में 50% जो क्राउड है वो बाबर आजम के लिए आते, बाबर आजम की बैटिंग के लिए आते। अब ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये कई यूट्यूबर्स है जो बस कैमरे के सामने बैठ के ये कह रहे हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों मतलब कि बाबर आजम के लिए तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान टीम को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये तो मतलब के फैंस है, बाबर के फैंस है, बाबर को देखने के लिए आते। बेशक बाबर 7 रन बनाए, 3 रन बनाए, 2 बनाए, जीरो पे आउट हो, लेकिन बाबर को देखने के लिए आते हैं कि बाबर खेले। और बाबर जैसे ही आउट होते हैं तो फैंस चले जाते हैं। अब इससे पहले भी कई दफा ये चीजें हुई है, पर इसके ऊपर इतना वो नहीं हुआ क्योंकि वो जो मैचेस थे वो लाहौर पिंडी के अंदर थे और कदापि स्टेडियम के अंदर थे, मतलब कि लाहौर और लाहौर पिंडी के अंदर थे। तो वहां पे मतलब कि क्राउड चले जाते थे वापस बाबर के आउट होने के बाद। तो ये चीज परसों हुआ है अपना फैसलाबाद के स्टेडियम में भी। जैसे ही बाबर आउट हो गया तो काफी क्राउड वापस चले गए थे, मतलब कि मान लो 10 से 12 हजार लोग चले गए थे क्राउड वापस। तो लोग उसके ऊपर मतलब के जो यूट्यूबर्स है, जो सीनियर्स प्लेयर्स है, काफी सीनियर्स प्लेयर्स है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे गालियां खाने का कोई शौक है नहीं। आपने देखे होंगे खुद यूट्यूब के ऊपर या कोई भी सोशल मीडिया ऐप जो आप यूज कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, वहां पे आपने देखे होंगे कई सीनियर्स प्लेयर्स है कि यही कह रहे हैं कि भाई ये सारा कुछ हमने फैसलाबाद से ये उम्मीद नहीं थी कि फैसलाबाद मतलब कि बाबर आजम के लिए बाबर आजम आउट होंगे तो वो चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ कह रहा है। तो बाबर के फैंस है, अब लोगों के दिलों में उनकी जगह है, तो उसको आप थोड़ी खराब कर सकते हैं। आपने तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस को खराब कर लिया, आपने बाबर आजम को T20 से ड्रॉप कर लिया, आपने बाबर आजम को T20 में वापस ले आया। आपने कई मतलब कि आप ऐसे चीज बता दो कि आपने नहीं किया हो बाबर आजम के साथ। जब इंडिया से वापस आया आपने इल्जाम लगा लिया इंडिया पे, जब पाकिस्तान खेलने गया था जका अशरफ के दौर में, वहां से आया तो फिर आपने एक न्यू चीजें कड़ी कर दी है। फिर भी अल्लाह ने उसको इज्जत दिया। आपने फेक वीडियोस भी वायरल करवाए, तब भी अल्लाह ने उसको इज्जत दिया। आपने क्या क्या नहीं किया बाबर आजम के साथ, आप खुद भी सोचे। तो मतलब कि ये जो हिटर्स है, ये बाबर के जो हिटर्स है, वो काफी हद तक गिर जाता है यार, काफी हद तक गिर जाते हैं। उनके ऊपर तनकीद के साथ साथ अभी ये मसला खड़ा कर दिया है कि भाई ये फैंस है, ये बाबर के लिए क्यों आ रहे हैं। तो अब बाबर के क्या ही कह सकते हैं, बाबर के लिए आ रहे, बाबर को पसंद कर रहे हैं, बाबर को देखना चाह रहे। तो इसमें इसमें बाबर की गलती थोड़ी है। बाबर ने तो पहले भी, इससे पहले भी कहा है कि भाई हम पूरे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं कह रहा। उसने इसी इंटरव्यू के अंदर कहा, जब से ये T20 सीरीज खत्म होगी उसमें भी बोला है कि भाई मैं अकेला नहीं खेल रहा हूँ, बाकी के 10 प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। तो उन्होंने तो अपना इशारा कर दिया फैंस को, तो और क्या करे वो।
تو مطلب کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہو آپ لوگ، جو تنقید کر رہے ہو بار بار، ہر بار آپ تنقید کر رہے ہو، کبھی ان کے کرکٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہو، کبھی کیا چیز، کبھی کیا چیز، کبھی ان کو موبائل کو پکڑ رہے ہو، کبھی ان کو واٹس ایپ کو پکڑ رہے ہو، اور ابھی آپ لوگ ان کے فینس کو بھی پکڑے کہ فینس ان کو سپورٹ کیوں کر رہے. آپ ہی مجھے بتا دیں کہ آپ جو کانٹینٹ بنا رہے کس کے لیے بنا رہے؟ فینس کے لیے بنا رہے نا. تو آپ ان فینس کے لیے بتا رہے ہو جو مطلب کہ بابر کو پسند کرتے، جو بابر کے لیے گراؤنڈ میں آتے ہیں اور بابر کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے کنٹینٹ بنا رہے ہو کہ آپ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو آپ لاکھ دفعہ بتاؤ گے تو وہ لاکھ دفعہ کریں گے. آپ کنٹینٹ بند کرو تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. آپ بابر اعظم سے تھوڑا نکلے، پورے پاکستان کرکٹ پہ دھیان دے تو آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ بس ایک ہی پلیئر کو پکڑے ہوئے، باقی 10 پلیئر نہیں کھیلیں گے. تو آپ نے صرف اور صرف بابر کو پکڑا ہے کہ بابر 7 پہ آؤٹ ہو گیا، بابر 0 پہ آؤٹ ہو گیا، بابر 10 پہ آؤٹ ہو گیا. یار چھوڑو، کھیلنے دے یار. نیو مطلب کہ نیو پلیئر آ رہے، وہ بھی کھیل رہے، ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کو کیسے کھیلنا چاہیے. اب آپ کا حسن نواز ہے، ان کی جو بیٹنگ لائن ہے، ان کی شاٹ جو ہے وہ بالکل خراب جگہ پر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بال کیسے بیٹ پہ لانا ہے. تو آپ اس پہ بات کریں. آپ اس کے علاوہ اور پلیئرز ہیں آپ کے پاس سلمان علی آغا ہے جو لاسٹ ٹائم اچھی پرفارمنس دیا، آپ اس کے اوپر بات کریں کہ بھائی اچھا کھیلا ہے. رضوان کے اوپر بات کریں، رضوان بھی بہت زبردست کھیلا ہے. اس کے اندر سعیم ایوب، فخر زمان بھی اچھا کھیلا ہے. تو آپ پاکستان کی اچھی چیزیں بھی بتائیں، بری چیز مطلب کہ جو پرفارمنس وہاں پہ غلط ہوئی تو آپ اس کے اوپر بھی بات کریں. جیسے کہ 243 پہ ہمارے 4 وکٹ گر گئے تھے اور پھر آخری 12-13 رن چاہیے تھے جبکہ ہمارے 8 وکٹ گر گئے. تو آپ اس کے اوپر بھی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے. یہ آپ کا کنٹینٹ ہو سکتا ہے، پر آپ ایک ہی پلیئر کو ٹارگٹ نہ کریں نا. آپ صرف اور صرف بابر اعظم آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، بابر اعظم کے فینس کو آپ پکڑے ہوئے کہ فیصلہ آباد سے یہ امید نہیں تھی، لاہور تو چلو ان کا گھر ہے اور پنڈی بھی ان کا گھر ہی لگ رہا ہے، تو فیصلہ آباد سے یہ امید نہیں تھی. کل کا ملتان میں کھیلیں گے تو ملتان بھی یہ کرے گا، کل کا کراچی میں کھیلے گا کراچی بھی یہ کرے گا، پشاور زلمی کا تو کیپٹن ہے وہ، وہاں پہ بھی کھیلیں گے تو وہاں پہ بھی یہ سب ہو رہا. تو خدارا آپ ان چیز پہ مطلب کہ پاکستان کرکٹ پہ بات کرے، پورے آل پلیئرز پہ بات کرے، کیپٹن پہ بات کرے، 11 کھلاڑی آپ کے کھیل رہے ان کے اوپر بات کرے. آپ ایک ہی پلیئر کو ٹارگٹ نہ ہی بنائے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو کس پلیئر پہ لا کے دیں اور کس چیز پہ لا کے دیں. تو کس ٹاپک پہ لا کے دیں آپ نے کامنٹ کر دینا ہے، ہم آپ کو اسی چیز پہ ویڈیو لا کے دے دیں گے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.